जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सोही। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ 2025 का तो समापन हो गया है, लेकिन वहां से एक सुर्खियों में आए बाबा, आईआईटी वाले बाबा आजकल एक बार फिर से लाइमलाइट में हैं और विवादित जो उन पर आरोप लग रहे हैं उसको लेकर तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले आपने देखा होगा, एक निजी टीवी चैनल पर पहुंचे थे और वहाँ मारपीट हो गई। किस तरह से उसका तमाशा भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस बीच जयपुर के रिद्धि सिद्धि होटल इलाके में बताया जा रहा है कि पार्क क्लासिक होटल है, वहाँ पर आईआईटी बाबा ठहरे हुए थे और अचानक से पुलिस को वहाँ पर खबर मिलती है कि हंगामा हो गया है। आईआईटी वाले बाबा सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अटेम्प्ट सुसाइड का जब खबर मिली, पुलिस इन्फॉर्मेशन के बाद वहाँ मौके पर पहुंची, जिसके बाद बाबा से पूछताछ हुई और आईआईटी वाले बाबा ने ये कहा कि हो सकता है मैंने गांजे के नशे में ऐसा कुछ बोल दिया हो, क्योंकि हर समय तो वो सोशल मीडिया पर लाइव रहते हैं, आप देखते होंगे, और बार बार इमोशनल कार्ड भी खेलते हैं जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं। नशे की जो उनकी लत है उसको लेकर अब उन पर केस भी हुआ। तो मैंने वही बताया ना, जैसे 3-4 फेक न्यूज है ना। एक तो सुसाइड वाली और पूरी फेक न्यूज है, ठीक है। डिटेन वाली भी पूरी फेक न्यूज है। अब उसमें बस थोड़ा सा वो असलियत जो वही है कि वो गांजे के हिसाब से उन्होंने वो वाला एक्ट वाला जो एफआईआर है वो जमानत के हिसाब से वो किया हुआ उन्होंने। हाँ, जमानत देके चले गए वो उसी टाइम पे ना, क्योंकि वो उतना ही था ना, वो केस उतना ही था वो। नहीं, मैंने वो लिखा था कि अब मेरे को संसार में सिर्फ महादेव ही मैं प्यार करता हूँ और बाकी लोग नहीं है। अब वो फेक न्यूज नहीं है ना, अब उसका आप कैसे देखें, आप अलग तरीके से रहे हो। मैं तो वैसे ही सोचता ना अभी भी कि अब जैसे आप सब लोग ठीक है मेरे फेवर में हो के अगेंस्ट में, मुझे नहीं पता ना, तो मैं तो बस लाइक हाँ महादेव ही है, उसके हिसाब से चल रहा हूँ भाई। पुलिस का ये कहना है कि गिरफ्तारी भी हुई थी लेकिन जमानत पर उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के तहत जो गांजा था उसकी मात्रा कम थी, यानी अल्प मात्रा में था। अब ये भी हो सकता है कि जिस वक्त पुलिस को वो गांजा मिला या जो नशीला पदार्थ मिला वो अल्प मात्रा में इसलिए था क्योंकि वो पहले से कंज्यूम हो चुका था। खैर, ये तो पुलिस जाने बेहतर कि किस तरह से आगे कार्रवाई इस मामले पे की जाएगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आगे भी पूछताछ की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आईआईटी वाले बाबा को फिर से पकड़ा जा सकता है। खैर, आईआईटी वाले बाबा अपना बर्थडे मना रहे थे, अपने फैंस के बीच बैठे हुए थे, क्योंकि आजकल उन्हें बड़ा खुमार है इस बात का कि मीडिया चारों तरफ उनके रहता है, कैमरा पर वो हर समय लाइव रहते हैं। लेकिन दिल्ली में जो मामला हुआ था सोशल मीडिया पर वो भी खूब छाया हुआ है। जब मारपीट का ये मामला हो गया था, एक निजी टीवी चैनल पर वो पहुंचे थे, उसके बाद धरने पर बैठ गए थे। पुलिस पर आरोप लगा रहे कि कार्रवाई नहीं की। पुलिस और मीडिया का वो कह रहे कि जॉइंट अकाउंट है, पुलिस कभी मदद नहीं करती है, कभी मीडिया सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन महाकुंभ के दौरान आपने देखा होगा कि ये अभय सिंह इनका नाम है, जो कि कहा जाता है कि मुंबई में एरोस्पेस इन्होंने इंजीनियरिंग भी की हुई है। उसके बाद ये कनाडा चले गए थे, वहाँ पर इन्होंने नौकरी की और उसके बाद आध्यात्म की राह पकड़ ली। दुनिया से, मोहमाया से दूर हैं, ऐसा वो खुद कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह की इनकी हरकतें हैं, जो गतिविधियाँ इनकी नज़र आती हैं, नशे में इनकी आंखें हर समय लाल रहती हैं, और ये क्या कहते हैं कि मैं तो अघोरी हूँ, और अघोरी के पास इस तरह का नशीला पदार्थ मिलना बड़ी आम सी बात है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये शिव का प्रसाद है और हर समय वो इसको कैरी करते हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि उनके पास कोई पैसा नहीं है, खाने पीने के लिए उनको परेशानी हो रही है। पुलिस ने जब पूछताछ की कि आखिर आपके पास ये जो नशीला पदार्थ है वो कहाँ से आया, कहाँ से आपने इसको ख़रीदा या किसने आपको दिया, तो उनका ये कहना था मैं दिल्ली गया था, दिल्ली में अब भीड़ भाड़ वाला इलाका था, कोई रैंडम व्यक्ति इनको मिलता है और उनसे गांजा खरीद लेते हैं, उसके बाद उसका सेवन करते हैं। खैर, कुछ लोग, अब स्वामी ओम का आपने नाम सुना होगा, जो बिग बॉस में काफ़ी फेमस हुए थे, उससे पहले भी उनकी जो हरकतें थी वो आपने देखी होंगी, उनसे भी कंपेयर इनको कर रहे हैं। खैर, ये अलग बात है। लेकिन अब अभय सिंह उर्फ आईआईटी वाले बाबा लाइव टाइम्स की टीम को भी मिले थे महाकुंभ के दौरान, और हमारे सहयोगी हैं धीरज त्रिपाठी, उन्होंने उनसे बातचीत भी की थी। उस दौरान हुआ क्या था कि जूना अखाड़ा में ये रुके हुए थे, क्योंकि उस समय तो काफ़ी फेमस हो रहे थे, खूब लोग इनके इंटरव्यूज़ ले रहे थे, तमाम मीडिया आगे पीछे घूम रहा था। उस दौरान ये जूना अखाड़ा से बाहर निकाले गए और ये इन पर आरोप लगा कि ये सिगरेट पीते हैं, वहाँ नशे का सेवन करते हैं और साफ़ नहीं रहते हैं, तमाम तरह की चीज़ें। इसके बाद उन्हें बाहर निकाल दिया गया। जब इस पर सवाल हमारे सहयोगी ने उनसे पूछा तो बाबा अचानक से उखड़ गए और उल्टा उन्हें थप्पड़ मारने की धमकी देने लगे। सनातन में आपका सबसे ज़्यादा विश्वास किस पर है? अपने आप पर। अभी आप कह रहे थे आप महादेव की साधना करते हैं, तो अंदर ही तो है वो। तो फिर अपने आप पे कैसे भाई, तो आप खुद भगवान हो गए?
तो वो बताया था ना इन्होंने, इनके जो बहन थे उन्होंने दिया था ना मेरे को मंत्र, शिवम भजत्वा शिवम यजेत, शिव होकर शिव को भज, वही शिव है। बाद में तो उन्होंने आपको भगा दिया जो आज इनके अखाड़े में आप गए हुए थे गुरुजी। ये तो उन्होंने अभी बाद में ही बात किया था, अभी कॉल आया उनका, अभी आ रहे ना वो। तो फिर वो तो हम लोगों से बातचीत कर रहे थे कि वो उसकी आदतें ठीक नहीं थी, वो सिगरेट पीता था, वाइन पीता था। ये तो ये निकालो यार इन सबको, ये इस जूना अखाड़ों को बंद ही कर दो ना पूरा, तो मेरी बात सुनोगे ना तो इसको पूरे को बंद कर दोगे। जूना अखाड़े के बंद कर। साइकिल चाहिए ही नहीं, तो मुझे वो न्यूज़ साइकिल को ही मैं किल करना है तो एक ही तरीका है भाई, आइडेंटिटी को ही किल कर दो। नहीं तो आप फिर लोग ये बार बार यही चीज़ें बार बार पूछते रहोगे, झूठ का जवाब देते हुए क्यों टाइम वेस्ट करना है। यही लोग आप लोगों के दिमाग में जाता नहीं है, और पता नहीं ये लोग क्यों भेज देते हैं ऐसे लोगों को इंटरव्यू देने के लिए। वही वो बाबा खुद बोल रहे थे, आपके जो गुरु है जो आपको लेके वहाँ गए थे, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि वो बाबा जो अभय हैं वो नशा करते थे, इस नाते हमने अपने अखाड़े सुने बाहर कर दिया। अरे यार, निकालो यार। नहीं, हम वाइंड अप कर रहे हैं, हम खत्म कर। मार दूं क्या? तुम क्या सोचते आप देखिए, आपने सुना ये आईआईटी वाले बाबा अभय थे जिनसे तमाम तरह के जो सवाल किए, तो ये उखड़ रहे हैं। जब इनसे बात नशे पे हुई तो कह रहे हैं हम थप्पड़ मार देंगे, ऐसी बात भी कह रहे हैं। क्योंकि ये कि ऐसे तमाम इनके जो गुरु हैं उन्होंने कहा कि ये नशा करते हैं, और अब जब इनसे इस प्रकार का सवाल पूछा गया तो ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी सुंदरम के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। और अभी जो दिल्ली वाला वाकया हुआ है, एक निजी टीवी चैनल वाला, आपने देखा होगा कि वहाँ पर वो किस तरह से मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। यानी जो बाबा उनसे सवाल पूछ रहे थे, जो उन्हें कह रहे थे कि अगर आप में इतनी नॉलेज है, आप सनातन को इतना समझते हैं, जो खुद कहते हैं कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही सनातन हूँ, और जो दुनिया को ज्ञान बांटने चले हैं, वो क्यों नहीं तर्क कर सकते हैं? जब उनसे सवाल पूछा जाएगा तो वो जवाब क्यों नहीं दे सकते हैं? इसको लेकर आईआईटी वाले बाबा वहाँ पर भी नाराज़ हो गए थे। हमारे जब रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा था तब भी वो उखड़ गए थे, और अब जब मीडिया उनसे फिर से सवाल कर रहा है कि आखिर आपके पास ये गांजा मिला है, जो नशा आप करते हैं, इसकी क्या वजह है, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अघोरी हूँ और मेरा इस तरह का चलता है। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए कैसा देश है, यहाँ पर जो सनातनी हैं वो अगर इस तरह का पदार्थ इस्तेमाल करते हैं तो उन पर केस हो जाता है, मैं तो भारत छोड़ दूंगा, मैं दूसरे देश में शिफ्ट हो जाऊंगा, और मैं तो सनातन को साथ में लेकर चलता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सनातन खुद बना लेता हूँ। तो कभी कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मानसिक रूप से इनकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं ज़्यादा पढ़ लिखने के बाद दिमाग ख़राब हो गया है, कुछ इस तरह की भी बातें होती हैं। आईआईटी वाले बाबा खुद कंफ्यूज्ड हैं, या वो जानबूझकर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, या वो खुद बेवकूफ़ बने हुए हैं, ये तो खैर वो खुद जानते होंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर जो तमाम लोग टिप्पणियां करते हैं वो ये कहते हैं कि ये बाबा खुद तो परेशान है ही, लेकिन इनको लोग परेशान कर भी रहे हैं, कि इन्हें इमोशनली लोग इनसे खेलने की कोशिश करते हैं। ख़ासतौर से जो कुछ सोशल मीडिया यूट्यूबर्स हैं, या तमाम जो लोग अपना व्लॉग बनाते हैं, या जो आईआईटी बाबा का इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं, वो लोग इन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स जो महाकुंभ सनातन को समझने गया, या जो आध्यात्म की राह पर चला गया, वो अचानक से मीडिया कि लाइमलाइट में क्यों आ जाता है, उसकी चमक धमक से इतना ज़्यादा क्यों वो अपने आप को प्रभावित कर लेता है कि वो दिल्ली तक पहुंच जाता है, वहाँ पर भी मीडिया से वो बातचीत करता है। खुद को बुद्ध से कई बार वो कंपेयर कर चुके हैं। इसके साथ ही अब खुद को कभी कहते हैं मैं शिव हूँ। अभी क्योंकि टीम इंडिया के लिए, क्योंकि जो मैच चल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच चल रहा है, उसमें उन्होंने प्रेडिक्शन भी कर दिया था कि मैं भगवान हूँ और मैं कहता हूँ कि टीम इंडिया हार जाएगी। और जब इंडिया लगातार जीती, सेमीफाइनल में टीम इंडिया पहुँच गई, तो अब जब उनसे सवाल किया गया तो वो मजाक में उस चीज़ को उड़ा देते हैं, और ये कहते हैं कि उन्होंने तो मजाक में कह दिया था, नशे में कह दिया था, वो कुछ भी कह देते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो कुछ लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे, या कुछ लोग उन्हें मानने लगे थे कि हाँ वाकई में बाबा हैं, घर से प्रताड़ित हैं, जिस तरह से अपने पेरेंट्स पर वो आरोप लगाते थे, या जो उनके कुछ फ्रेंड्स की वो कहानियाँ बताते हैं कि उनके साथ कितनी ज़्यादती हुई, कितनी परेशानियाँ हुई हैं, लोग मानवता को भूल गए हैं, इसलिए वो आध्यात्म की राह पर आ गए, सब कुछ छोड़ दिया है, मोहमाया त्याग दी है। तो इसको लेकर
वो खुद कंफ्यूज दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प की तो इनको खुद ज़रूरत है, इनको कोई डॉक्टर, कोई समाज सेवी क्यों नहीं दिखाता है, कोई इनका चेकअप क्यों नहीं करता है, ये खुद परेशान है, इनको कोई मार्गदर्शन क्यों नहीं करता है। लेकिन अब जब ये नशे वाला चैप्टर शुरू हो रहा है और अब पूरी तरह से एक्सपोज होते हुए बाबा नज़र आते हैं, तब लोग अब दूसरी तरह की राय बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये अल्प ज्ञान है। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि जब आपके पास कम नॉलेज होती है तो आप लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, तो वो बाबा के साथ हो रहा है और अब उनके लिए परेशानी का ये सबब बनता जा रहा है। खैर, अब आगे आईआईटी वाले बाबा को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अब आपकी विवेक पर निर्भर करता है कि आप किसको किस तरह से लेते हैं और कैसे आप उसको देखते हैं। बाबा अपने अपने विचार रख रहे हैं, बार बार सोशल मीडिया पर तो लाइव रहते ही हैं। और इसके साथ ही अब जब नशे की जब बात सामने आती है तो उसको लेकर मुझे लगता है कि अपराध की श्रेणी में एनडीपीएस के तहत ये आता है कि अगर आप कोई नशीला पदार्थ रखते हैं या उसका सेवन करते हैं तो उस पर पुलिस की कार्रवाई होती है। लेकिन कुछ जो डोजेस की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, उसको लेकर यहाँ पर बाबा गिरफ्तार होते होते तो बच गए हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? और एक ऐसा इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करता हुआ कोई बाबा सबके सामने आता है, लाइमलाइट में आता है और अचानक से वो इतना फेमस हो जाता है, लोग इंस्पायर होने लगते हैं, लेकिन वो फिर जो ज्ञान था वो एक्सपोज हो जाता है, वो बहुत लिमिटेड लगता है, तब लोग उनसे बोर होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो तमाम चीज़ें अब हो रही हैं नशे को लेकर, जो उन पर आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर वो खुद को सफाई भी पेश नहीं कर पा रहे, खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो आध्यात्म का सहारा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो शिव का साधक हूँ और मेरे पास ये इसलिए रहता है हमेशा क्योंकि मैं हमारे अघोरी होने के चलते नशे का हम सेवन कर सकते हैं। तो इस तर्क में आपको कितना दम लगता है और ये जो युवा उनसे जुड़ रहे हैं उनको किस तरह से प्रभावित करेगा, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिए। जय हिंद।